वेलकम टू माय चैनल टीएस कॉमर्स गाइडेंस। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एक सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हम अभी पूरा सिलेबस देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फोर्थ क्या क्या चीज़ें हमें आगे पढ़नी है और टॉपिक वाइज हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। बीकॉम ऑनर्स का भी जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो काफ़ी कुछ बीकॉम से मिलता जुलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही मिलता जुलता है। कुछ टॉपिक्स उसमें एक्स्ट्रा हैं, तो मैं बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी इसमें कवर करवा दूँगी। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या चीज़ें कवर करनी है। तो फर्स्ट में सबसे पहले है डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है, और इकोनॉमिक्स में 4 तरह की डेफिनेशंस होती हैं मेजरली, जो हम आगे कवर करेंगे, जो कि है वेल्थ, वेलफेयर, स्कैसिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैसिटी, optimum utilization, equilibrium, various forms of equilibrium, nature and scope of economics, micro and macroeconomics, inductive and deductive method of economics। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट में। बेसिकली इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, है ना, इक्विलिब्रियम, उसके टाइप्स, तो ये सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट में कवर करेंगे। यूनिट सेकेंड में हमारा दो अप्रोचेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल अप्रोच में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर सरप्लस, डिमांड एनालिसिस, टाइप्स, determinants and change in demand, law of demand and its exceptions, elasticity of demand, its type and measurement, ordinal approach, indifference curve analysis, price, income and substitution effect। तो यूनिट 2 में 3 मेजर टॉपिक है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच एंड डिमांड। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपका है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल, आइसोक्वांट, मीनिंग, एजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आइसोक्वांट्स, कॉस्ट कर्व्स एनालिसिस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी। मार्केट में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। तो यूनिट थर्ड में हम बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने वाले हैं, रेवेन्यू पढ़ने वाले हैं, एंड मार्केट के जो फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स यहाँ पे बताए गए। वैसे तो 4 होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, बट आपके सिलेबस में ओलिगोपोली नहीं है, ठीक है। तो हम ये 3 फॉर्म्स कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, रेंट, रिकार्डियन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, क्वासी रेंट, वेजेस में सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, वेज फंड थ्योरी, रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इंटरेस्ट, ग्रॉस एंड नेट इंटरेस्ट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लोनेबल फंड्स थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, प्रॉफिट अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क बेयरिंग थ्योरी, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी एंड इनोवेशन थ्योरी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और इनसे रिलेटेड जो थ्योरीज़ दी गई हैं वो सारी थ्योरीज़ को कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी ने सिलेबस समझ लिया, देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट में। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics owes its origin to the Greek word oikonomia, which means household management। जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से बना है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। टिल द 19th century, economic was known as political economy। आज dilemma is faced by every individual, every society and every country in this world। We can't have everything we want with the resource we have। We are forever forced to make choices। अभी देखिए,
इसका मतलब समझने से पहले हम ये समझते हैं, बेसिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। सपोज़ आज आपका बर्थडे है और आपने आज सोच रखा है कि आपको आज मूवी देखने जाना है, वहाँ से शॉपिंग करने जाना है, अपने लिए कपड़े जूते खरीदने और रात को पार्टी करनी है दोस्तों के साथ, ठीक है। उसके बाद आप मम्मी के पास जाते हो, मम्मी से कुछ पैसे मांगते हो, मम्मी आपको बहुत कहने पे, है ना, इतनी जल्दी तो मम्मी पैसे देती नहीं है, तो बहुत आपके मांगने पे मम्मी आपको 1000 रुपये एज अ बर्थडे गिफ्ट देती है। अब आपने तो इतने सारे सपने देखे थे कि आप मूवी देखोगे, शॉपिंग करोगे, पार्टी करोगे, है ना, खाने पीने जाओगे बाहर, तो अब 1000 रुपये में इतनी सारी चीज़ें, ये आपकी वॉन्ट्स पूरी होना तो मुश्किल है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा चॉइस। आप सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते 1000 रुपये में। आपको जो रिसोर्स मिला है, जो आपके 1000 रुपये है, वो क्या है, लिमिटेड है, वो कम है। और आपकी जो वॉन्ट्स है वो क्या है, ज़्यादा है। तो रिसोर्सेज कम है और वॉन्ट्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब आप चॉइस करोगे। तो यही यहाँ पे बोला गया है, डिलेमा इज़ फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी एंड एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। किस डिलेमा की बात हो रही है यहाँ पे, कि वी कांट हैव एवरीथिंग वी वांट विद द रिसोर्स। हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उससे सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो कुछ भी हम चाहते हैं। और ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है, ये हर कंट्री के लिए है, हर सोसाइटी के लिए है, हर इंडिविजुअल के लिए है ना। ये प्रॉब्लम सबके लिए है, दैट everything we want with the resources we have, we are forever forced to make choices। ठीक, हमें हमेशा चॉइस करनी पड़ती है। therefore we choose to satisfy only some of our wants। रिसोर्सेज कम होने की वजह से हम सब के बजाय कुछ वांट्स को जो नेसेसरी होती है उनको पूरा करते हैं, लीविंग मैनी अदर वांट्स अनसेटिस्फाइड। और जो बाकी बची रह जाती हैं वो रह जाती हैं। These two fundamental facts, that human beings have unlimited wants and the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, लोग हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, है ना। हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारी ये चीज़ पूरी हो जाए इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। एक पूरा होता है, हमारी नई वॉन्ट्स जागृत हो जाती है ना, हमें और आगे कुछ चाहिए होता है। तो हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है ना। और इन वॉन्ट्स को पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्कैर्स है या लिमिटेड है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Economic is thus the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants। जो हमारी इतनी ढेर सारी wants है ना, उसमें से हम सिर्फ अपनी अर्जेंट want को पूरा करते हैं जो भी हमारे पास available resources है उससे। And how we distribute these goods and services among us ourselves। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 4 तरह की मेजर डेफिनेशंस हैं, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, ये चारों डेफिनेशन हमको पढ़नी है, डिटेल में हमारे सिलेबस में है। तो देखिए, हमारे घर में पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, तो हम इसी से कनेक्ट करके डेफिनेशंस को पढ़ते हुए चलते हैं। तो देखिए, घर में जो हमारे पापा होते हैं वो हमेशा पैसे की चिंता करते हैं, पैसे की बात करते हैं ना, पैसे कमा के लेके आते हैं, घर में खर्च चलाते हैं। तो जो वेल्थ है, जो वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि एडम स्मिथ जी की एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि इन्होंने 1776 में प्रकाशित की थी। इसी में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक वर्ड का डेफिनेशन दिया गया था। फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स वर्ड यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जनक बोला जाता है। तो वेल्थ डेफिनेशन हमारी हो गई एडम स्मिथ, जो कि हमारे पापा हो गए। नेक्स्ट हमारे फैमिली का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, मम्मी। ठीक,
तो हमारी जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, वो हो गई हमारी मम्मी। अब मम्मी क्या करती है, मम्मी हमेशा घर का ख्याल रखती हैं ना, कि सबने खाना खाया है, सबकी हेल्थ अच्छी है, वेलफेयर की बात करती हैं। तो जो हमारे मार्शल साहब हैं, ये अपनी डेफिनेशन में वेलफेयर की बात करते हैं। थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है वो है स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी दिया है लियोनल रॉबिन्सन ने। अब जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको जितना भी कुछ मम्मी पापा दे दे, फिर भी उनके लिए हमेशा कम रहता है, उनको कमी महसूस होती रहती है। तो जो हमारी स्कैरसिटी की डेफिनेशन है, वो कमी की बात करती है, रिसोर्सेज कम हैं, वांट्स ज़्यादा हैं, है ना। अभी आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को हम। तो स्कैरसिटी डेफिनेशन कमी की बात करती है। नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसने तीनों डेफिनेशन को कवर कर लिया है। इसने वेल्थ की भी बात करी है, वेलफेयर की भी बात करी है, और स्कैरसिटी की भी बात करी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से। दी किसने है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब दी? तो 1776 में दी। ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी को रटा होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। अब डेफिनेशन क्या थी? तो इनकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। अब जैसा कि मैंने बताया, एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वो हमेशा पैसे की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से जोड़ा हुआ है, पैसे से जोड़ा हुआ है। कोर आइडियाज़ क्या है डेफिनेशन का? दैट इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है फोकस ऑन मटेरियल गुड्स दैट कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। थर्ड पॉइंट क्या है? ह्यूमन बींग्स आर सीन मेनली एज एजेंट्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड उससे बनने वाले वेल्थ की बात करते हैं ना। एक कंट्री में प्रोडक्शन होता है, फिर वो आगे जाके बेचा जाता है, कंज्यूम होता है, और उससे क्या होता है? वेल्थ क्रिएट होती है, प्रोड्यूसर्स को वेल्थ क्रिएट होती है। एंड यहाँ पे सिर्फ उस गुड्स पे फोकस किया जाता है जो हमारे नेशनल इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें एज अ एजेंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन देखा जाता है। बिकॉज पुराने टाइम पे जो प्रोडक्शन होता था, वो किसके थ्रू होता था? लेबर्स के थ्रू होता था, है ना। तो लेबर्स ही प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे, फिर वही प्रोडक्ट्स आगे बेचे जाते थे, जिससे प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता था, और वो उस पैसे से लेबर्स को वेजेस देते थे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वेल्थ डेफिनेशन। अब इसके फीचर्स क्या हैं? emphasis on material wealth, study of economic man, प्रायोरिटी टू नेशनल इनकम, ट्रेड एंड कॉमर्स। इकोनॉमिक मैन से यहाँ मतलब है कि जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म, टू मटेरियलिस्टिक, इग्नोर्स नॉन मटेरियल वेलफेयर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस, है ना। सिर्फ यहाँ पे मटेरियल चीज़ों की बात की गई है, पर कुछ सर्विसेज भी तो होती हैं, कुछ नॉन मटेरियल चीज़ें भी तो होती हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। neglects human behavior and ethical concerns, ignores income distribution, poverty and inequality। यहाँ पे जो मेनली फोकस है वो वेल्थ क्रिएट करने के ऊपर है, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पावर्टी और इनइक्वालिटी को इग्नोर कर दिया गया है। देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो प्रोडक्ट सेल करके जो मेजर प्रॉफिट होता है वो अपने पास रखते हैं, और उसका कुछ छोटा सा हिस्सा लेबर्स को देते हैं, जिससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, पावर पावर्टी बढ़ती है, इनइक्वालिटी और बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो ये सारे इस डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी 3 डेफिनेशन है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है। सो आई होप आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपको ये मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी, आप मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा। सो आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो आगे डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।